हमारे साथ डॉक्टर राजेश केसरी हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, सिमी हैं हमारे साथ पटना से। सिमी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्ते साहब जी। मुझे ये पूछना है कि जब वायरल डिजीज का टाइम स्पैन होता है तो क्या इस डिजीज का भी कोई टाइम स्पैन है कि कब खत्म हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है खास वक्त के बाद? नमस्कार, इस डिजीज का इन्फेक्टिव पीरियड 8 दिन होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड है, वो इस डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है, तो 8 दिन के अंदर अंदर वो ये डिजीज खत्म हो जाती है। 8 दिन के बाद वो व्यक्ति, दैट पर्सन कैन नॉट इन्फेक्ट फॉर एनीबडी एल्स। डॉक्टर केसरी, इसके अलावा आपने यहाँ पर कहा था कि जो दूसरे देश हैं उनमें जो एटमॉस्फेयर है, जो मौसम है, वो स्वाइन फ्लू के अनुकूल है, हमारा भारत का उस तरह का नहीं है। लेकिन क्या ये खतरा अब और बढ़ सकता है, क्योंकि जो अब मौसम आने वाला है, सर्दियां आने वाली हैं, ऐसे में क्या ये स्वाइन फ्लू के अनुकूल होगा मौसम, जिसको लेकर खतरा बढ़ सकता है? वी शुड लुक ट्रुथ इनटू द फेस। हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए। जी जी जी। ये वायरस है, बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा जी। और मौसम भी इसको अनुकूल आने वाला है। अभी तो इन्फ्लुएंजा का सीजन शुरू हुआ है हिंदुस्तान में जी। तो ये बीमारी बढ़ेगी। हमें वो सब कारगर कदम उठाने चाहिए जिन कारगर कदमों से हम आगे इसका बेहतर रूप में इलाज कर पाए, रोकथाम कर पाए। जो नेचर का अपना, नेचर विल टेक इट्स ओन कोर्स। जो नेचर की प्रतिक्रिया है वो तो चलेगी। ये बीमारी इस समय हमेशा बढ़ती है, इन्फ्लुएंजा तो अभी भी बढ़ेगी। तो ये नॉर्मल है कि इस समय ये बीमारी बढ़ेगी। हमें वो सब कुछ करना चाहिए कि जो हम आमतौर पर सर्दी जुकाम से रोकने के लिए करते हैं। एक तो हमें जो नॉर्मल पर्सनल हाइजीन है उसका ख्याल रखना चाहिए। जब भी सर्दी जुकाम हो, छींक करें, खांसी करें, रुमाल रखें या डिस्पोजेबल नैपकिन रखें, उसको फेंक दें। हाथ बराबर धोएं, साबुन से हाथ धोएं। अगर हमें सर्दी जुकाम है तो किसी के घर न जाएं, स्कूल बच्चे को न भेजें। और हमें ऐसी बीमारी हो जाती है तो हम भाप सेकें, कम से कम दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार डॉक्टर के पास जाएं, अपना इलाज कराएं। ये सब चीजें हमें करनी चाहिए और हमें इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए कि ये बीमारी बढ़ेगी। सरकार को भी इसके लिए अनुकूल कदम अभी उठाने चाहिए कि बीमारी आगे बढ़ेगी तो हम उसके लिए क्या करें। वी शुड नॉट रन आफ्टर द ट्रेन, वी वोंट बी एबल टू कैच इट। हम ऐसे गाड़ी नहीं पकड़ पाएंगे, हमें गाड़ी को आगे से रोकना है। चलिए, हमारे साथ एक कॉल कॉलर है इस वक्त अहमदाबाद से हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भीड़-भाड़ वाले एरिया में सिर्फ मास्क पहन के हम इससे बच सकते हैं? देखिए, अभी हिंदुस्तान में ऐसी कहीं इतनी ज्यादा बीमारी नहीं फैली है कि हर भीड़ भाड़ वाली इलाके में हर इंसान को मास्क पहनने की जरूरत है। थ्योरेटिकली हाँ, अगर आप जाते हैं तो आप बच सकते हैं, थ्योरेटिकली हाँ, लेकिन अभी ऐसे पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। पैनिक की आवश्यकता नहीं है। ममता है दिल्ली से हमारे साथ। ममता, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर, मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में है और उनका कई लोगों से मिलना उठना बैठना रहता ही है, हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है, तो क्या सर उन्हें भी किसी तरह की एहतियात की जरूरत है? देखिए, अगर आपके हस्बैंड को कोई ऐसे सिम्टम्स हो, तेज बुखार हो, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो, सर दर्द हो रहा हो, ये सब अगर कुछ लक्षण हैं उनको, तो फिर उनको आप डॉक्टर के पास ले जाइए और डॉक्टर आप उनसे देख के बात करके उनका बेहतर इलाज करेंगे। लेकिन ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे कोई आप एहतियात भी नहीं बरत सकते, ऐसे आप बिल्कुल मत घबराइए। चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो आप कम से कम टेस्ट जरूर करवा सकते हैं। डॉक्टर राजेश केसरी हमारे साथ। डॉक्टर केसरी, इसके अलावा टेमी फ्लू जो कि मतलब इसके इलाज के लिए खाई जाती है, गुलाम ने भी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि अगर एहतियातन मतलब आपको मतलब जिस तरह टीका होता है कि कहीं हो ना जाए ये बीमारी, इस वजह से कुछ लोग पहले से अगर टेमी फ्लू खा लेंगे तो फिर जब सही में अगर स्वाइन फ्लू हो जाएगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगी टेमी फ्लू। क्या ये मतलब ये चीज कहां तक सही है कि अगर आप टेमी फ्लू पहले खा लेंगे तो बाद में फिर टेमी फ्लू आप इफेक्टिव नहीं होगी अगर सही में आपको स्वाइन फ्लू हो जाता है? एक चीज होती है ड्रग रेजिस्टेंस। जी, क्या है कि जब हमारे शरीर के अंदर ये दवाई चली गई और वायरस भी आया तो दोनों का एक दूसरे से सामना होता है। जी, ऐसे ही बैक्टीरिया के साथ भी होता है। तो अगर ये वायरस बार बार इस दवाई के सामने आएगा तो वो उस दवाई को रेजिस्ट हो जाएगा, उस दवाई के प्रतिरोध में कोई उपाय निकाल लेगा। तो उस दवाई का असर अगर बार बार वो वायरस के साथ आएगी तो कोई ना कोई वायरस का एक स्ट्रेन निकल जाएगा जिसका दवाई पे असर नहीं
दवाई से असर नहीं होगा। ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, 2 या 3 टैमीफ्लू रेजिस्टेंट केसेस यूएस में हैं, इसीलिए ये बहुत बड़ी चिंता की वजह है। तो मतलब सिम्टम आने के बाद ही मतलब अगर पता लग जाए कि स्वाइन फ्लू पॉजिटिव है, उसके बाद ही जो है टैमीफ्लू अगर टैमीफ्लू लेने के इस समय 2 ही इंडिकेशन है, या तो H1N1 पॉजिटिव हो या फिर वो इंसान डॉक्टर केयर गिवर जो H1N1 पॉजिटिव व्यक्ति के बहुत करीब रह रहा हो, जो उनके एटमॉस्फेयर करने के लिए, जिसको जो इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, अमिताभ हैं वाराणसी से। अमिताभ, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अमिताभ बोल रहा हूँ वाराणसी यूपी से जी। आपका ये कहना है डॉक्टर साहब ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है जब अगर प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए टेस्ट के कहीं आपके सेंटर नहीं है और जब तक डायग्नोसिस होती है मरीज उससे आगे बढ़ जाता है, और हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं उस बच्चे के वजह से 80 जगह बीमारी फैल गई, तो ये बड़ी हास्यास्पद चीज है। अगर एक तरफ एक मेडिकल प्रोफेशन का आदमी कहता है घबराने की चीज नहीं है, एक तरफ वो बताते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जो है भाई 80 बच्चों को या 80 लोगों को बीमारी उस बच्ची के वजह से हो गई, तो हमारे ये नहीं समझ में आता कि आखिर उसके लिए हर जगह क्यों नहीं ऐसी पैथोलॉजी है। महत्वपूर्ण सवाल अमिताभ जी का है, लेकिन डॉक्टर केसरी यहाँ पर ये सवाल उनसे पूछा गया था गुलाम नबी आजाद से कि जो लोग छुपा कर बैठ जाते हैं, वो बताते नहीं है, जांच की वजह से डर होता है कि कहीं मुझे ना स्वाइन फ्लू हो जाए, उनको लगेगा सिम्टम्स लेकिन वो घर बैठ जाएंगे, तो ये लोग जो छुपा कर बैठ जाते हैं, आंध्र प्रदेश में तो गिरफ्तारी कहा गया कि जो नहीं इलाज करेगा उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उस वजह से ये जो फैल जाता है वायरस, उसको लेकर उन्होंने कहा था। आपकी टिप्पणी। जी, आप सही बात कह रहे हैं। मैं जो आपने जांच की बात की, देखिए इस जांच, ये जो इसकी जांच अभी तक दुनिया में है जिसका तुरंत रिजल्ट आता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जांच है, ये हर जगह हो नहीं सकती, कई शहरों में भी हो सकता है इसकी सुविधा ना हो। जी जी। इसीलिए इसको करना सब जगह संभव नहीं है। दूसरा, हर जगह इस जांच को करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये बीमारी, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, माइल्ड है, इससे इतनी मौतें नहीं हो रही हैं जितनी मौतें इस समय टीबी से हो रही हैं और दूसरी बीमारियों से हो रही हैं, अस्थमा से हो रही हैं। इसीलिए ये कहना सही नहीं है कि इस बीमारी को हर गली मोहल्ले में जांच करनी चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा इस बीमारी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जानी चाहिए, जैसे आपके चैनल जैसे इस समय कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। जैसे आप जागरूक हैं इसीलिए आप फोन कर रहे हैं कि अगर किसी को इस बीमारी के लक्षण हो तो वो सही जगह पे जाए। सरकार को निर्धारित कर देने चाहिए हर जगह, हर मोहल्ले में डॉक्टर या सेंटर जिनको पता हो कि इस बीमारी के लक्षण कैसे पकड़े जाएं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी या जागरूकता होनी चाहिए, किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, विकास है दिल्ली से। विकास, अपना सवाल पूछ। आप ये जानना चाह रहे हैं कि अप्रोच किसको किया जाए अगर इस तरह की कोई भी लगता है कि सिम्टम्स हैं, तो किसको अप्रोच किया जाए? डॉक्टर साहब, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर लगता है तो किसको अप्रोच किया जाए? लोकल डिस्पेंसरीज या लोकल जो निजी लैब्स होते हैं, क्या वो ऑथेंटिक हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, लोकल लैब इसके बारे में कोई टेस्ट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। अगर आपको कोई ऐसे लक्षण हैं जैसे आपने कॉलर में बताए, तो आपके पास जो भी घर के पास में MBBS MD डॉक्टर, जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनके पास जाइए, उनको अपने लक्षण बताइए, वो आपको देखेंगे, पूछेंगे। अगर डॉक्टर को लगेगा कि आपको कोई ऐसा लक्षण है कि H1N1 या स्वाइन फ्लू हो सकता है, तो वो आपको निर्धारित केंद्र में जगह पे खुद ही भेजेंगे जी। और जो अभी कॉलर हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी इलस्ट्रेटिव स्टोरी बताई है जो रोज हो रही है जी, और जिससे नुकसान हो सकता है। सर्दी जुकाम की बीमारी, फ्लू अभी शुरू हुआ है, तो जैसे इनको हुआ, इनकी मिसेस को हुआ, इनके पड़ोसी को हुआ, इनके भाई को हुआ, ऐसे सब लोगों को हो रहा है। और हर आदमी को ये बीमारी स्वाइन फ्लू नहीं है, ये बात समझना हम सब लोगों को बहुत जरूरी है। हर आदमी को जिसको सर्दी जुकाम है उसको स्वाइन फ्लू नहीं है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसको स्वाइन फ्लू है, ये जो अभी विदेश से आ रहा है, तो आप इसकी चिंता करिए कि आपको स्वाइन फ्लू है। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण नहीं है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप कृपया करके सरकारी अस्पताल जहाँ पे टेस्ट होता है मत जाएं, क्योंकि वहां पे जरूर कोई ना कोई खड़ा होगा जो पॉजिटिव होगा। आप उसके साथ आधे घंटे लाइन में खड़े रहेंगे, हो सकता है आप तब एहतियात ना बरत रहे हो, आपको भी हो सकता है जैसा अभी पुणे में हुआ है जी। तो जब तक इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्लियर कट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तक आप ऐसी जगह पे जाके जांच मत कराएं, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार अभी सबको हो रहा है। बेहद महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डॉक्टर केसरी ने कही है कि अगर आपको लगता है कि इस तरह के सिम्टम्स हैं या फिर आपको स्वाइन फ्लू
हो सकता है तो आप किसी रिकग्नाइज्ड और ऑथेंटिक डॉक्टर के अगर आप पास जाते हैं, वो आपको रेफर करता है तो ही आप इस तरह का चेकअप कराने जाएं, वरना क्योंकि आप नहीं भी होगा स्वाइन फ्लू तो आप वहां से स्वाइन फ्लू लेकर भी आ सकते हैं, इस तरह का भी खतरा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, अगर स्वाइन फ्लू हो भी जाता है तब भी